बारिश की वो खुशबू जो आपको इतनी पसंद है, असल में इसके पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। आखिर कुछ ही सेकंड में ऐसा क्या होता है, इसके पीछे का छिपा विज्ञान काफी ज्यादा दिलचस्प है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बारिश के बाद आने वाली उस खास खुशबू के पीछे विज्ञान क्या कहता है। सबसे पहले हमें मिट्टी के अंदर की दुनिया को समझना होगा। मिट्टी सिर्फ धूल और रेत का ढेर नहीं है, इसके अंदर लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। इन्हीं में से एक समूह है स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद सूखे पौधों और जैविक पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान एक विशेष यौगिक बनता है जिसे जियोस्मिन कहा जाता है। जियोस्मिन उस खुशबू के प्रमुख कारणों में से एक है जिसे हम बारिश के बाद महसूस करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अगर जियोस्मिन पहले से मिट्टी में मौजूद होता है तो उसकी खुशबू हमें हर समय क्यों नहीं आती, सिर्फ बारिश के समय ही क्यों? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। जब बारिश की पहली बूंदें सूखी जमीन पर गिरती है तो वे मिट्टी में फंसी हुई हवा को बाहर निकालती है। इस दौरान बहुत छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले ऊपर उठकर फट जाते हैं और जियोस्मिन के सूक्ष्म कणों को हवा में फैला देते हैं। फिर हवा उन कणों को हमारी नाक तक पहुंचाती है और तभी हमें वो जानी पहचानी खुशबू महसूस होती है। दिलचस्प बात यह है कि इंसान जियोस्मिन को बहुत कम मात्रा में भी पहचान सकता है, यानी हमारी सूंघने की क्षमता इस पदार्थ के प्रति काफी संवेदनशील है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक उस पूरी खुशबू को पेट्रिकोर कहते हैं। पेट्रिकोर सिर्फ जियोस्मिन से नहीं बनता, इसमें पौधों द्वारा छोड़े गए कुछ प्राकृतिक तेल और मिट्टी के दूसरे यौगिक भी शामिल होते हैं। यानी जब बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरती है तो बैक्टीरिया, मिट्टी, पौधे, हवा और पानी सब मिलकर उस खुशबू को पैदा करते हैं। अब अगली बार जब बारिश हो तो सिर्फ खुशबू का आनंद मत लीजिए, एक पल रुककर सोचिए कि आपकी नाक तक पहुंचने वाली उस खुशबू के पीछे एक पूरा सूक्ष्म संचार काम कर रहा है जो हमें दिखाई भी नहीं देता है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बारिश की खुशबू आपको सबसे ज्यादा किस चीज की याद दिलाती है? गांव, खेत, बचपन या कोई खास याद? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।